जैसा बहुत बहुत शुक्रिया आप सब प्रेस जर्नलिस्ट्स का कि आज 13 जुलाई को आप बहुत ही कम शॉर्ट्स नोट्स पे हमारे एक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आए, जो कि हमारी एक नई उम्मीद जो जम्मू कश्मीर के लिए है, एक नई पार्टी जो अवाम की पार्टी होगी, जो जम्मू और कश्मीर के लोगों की पार्टी होगी, जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं। और जैसे आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दिया गया सियासी मंजरनामे पे, एक मजबूर करके हुकूमत की उन पे, और अब बहुत सारे ये जो हमारा ग्रुप था, बहुत सारे लीडर्स और एपॉलिटिकल लीडर्स, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स जो कि बहुत सारे पॉलिटिकल मंजर पे आए थे इस जम्मू कश्मीर की हालात देखने के लिए, उन्होंने यकजह करके एक आज 13 जुलाई, जैसा कि आपको पता है कितना महत्व रखता है जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री में, तो आज हम ये एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनाइटेड कौमी पार्टी, और जो कश्मीर बेस्ड पार्टी होगी लेकिन नुमाइंदगी तीनों खत्तों की करेगी, जिसमें कश्मीर होगा, जम्मू होगा और लद्दाख भी होगा। इस पार्टी के मेंबर्स मोस्टली अपॉलिटिकल है, जो कि यहाँ की सियासत से मैं कहूँगा कि बेसर होके एक डिसइल्यूजन में पड़ गए थे कि व्हाट विल हैपन टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। बट यकसुई के साथ यहाँ के नौजवान और यहाँ के पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट्स, बिजनेसमैन हो या बाकी अफराद हो, उन्होंने एक यकसू फैसला लिया कि एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी लेके हम मशअल राह पे स्टार्ट करेंगे और लोग जुड़ते रहेंगे, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, चाहे वो साउथ कश्मीर हो, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स गांदरबल, श्रीनगर या बडगाम हो। हमारा जो फैसला था यकसुई की तौर पे, न्यूमरस पीपल हैव जस्ट एनकाउंटर्ड और उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। आज 13 जुलाई है, मैं कहूँगा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे, दैट इज़ द रीज़न बहुत सारे वर्कर्स और सपोर्टर्स यहाँ पे नहीं आ पाए। अब मैं आपके सामने इस पार्टी का जो पार्टी स्ट्रक्चर है आपके सामने रखूँगा। मैं बज़ात खुद मोहम्मद एजाज़ मुंतखब किया गया हूँ पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट, और बिलाल, मेरे बाएं साइड से बिलाल अहमद मल्ला साहब जो कि श्रीनगर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किए गए हैं। इस पार्टी में इलेक्शन किया गया है, उसके बाद ये पोस्ट दिए गए हैं। इन दिस पार्टी देयर इज़ नो सिलेक्शन। इसके बाद साकिब फ़ारूक आखून साहब जो कि स्टेट यूथ प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। उसके बाद हमारे मुजफ्फर बेग, इकबाल बेग साहब जो कि स्टेट ट्रेजरर के अहदे पे फाइज होंगे। पीर ज़ैन शाह साहब जो कि चीफ पॉलिटिकल एडवाइज़र के तौर पे इस पॉलिटिकल पार्टी में फाइज होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है जो कि ऑलरेडी मैं इससे पहली वाली पार्टीज़ में करता आया हूँ, वो है चीफ स्पोक्स पर्सन मीडिया इंचार्ज। उमर जान मत्तू साहब जो जी पोस्ट है, एंड नाउ द पार्टी फ्लैग विल बी अनवील्ड बिफोर यू। बिलाल साहब, सिया साहब, पार्टी का नाम ही देखें तो ये यूनाइटेड कौमी पार्टी के नाम से है कि कौम को जो यूनिटी की आवश्यकता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान के नाम पे हो, डोगरा और लद्दाखी के नाम पे हो, ये यकसुई है। दिस इज़ द यूनिटी बिटवीन ऑल 3 रीजन्स। दैट्स व्हाट वी आर लैकिंग फ्रॉम लास्ट 75 ईयर्स। और अमूमी तौर में कहूँगा, मुस्लिम को पंडितों से लड़ाओ, तो वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स हम ख़त्म करना चाहते हैं। एंड ओनली एजेंडा ऑफ आवर पार्टी इज़ टू ब्रिंग फोर्थ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड अनहर्ड वॉइसेस। मैं कहूँगा यहाँ पे पुरानी शराब नई बोतलों में नहीं है। यहाँ पे नौजवान जो कि अभी तक अपोलिटिकल रहे हैं, किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ ताल्लुक़ नहीं रखे हैं, सभी बिजनेसमैन हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, वो यहाँ पे इस पॉलिटिक्स करने आए हैं ताकि जम्मू कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। अभी 2019 में पहली पार्टी जो अल्ताफ़ बुखारी साहब ने लॉन्च की थी, वो भी इन्हीं डिसाइसिव एजेंट्स पे स्टार्ट की थी, लेकिन उसका नतीजा 2025 में क्या हमारे सामने बिल्कुल है। पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे हो या फिर असेंबली इलेक्शन के नतीजे हो। अब इंशाअल्लाह ताला मैं कहूँगा यहाँ जो यूनाइटेड कौमी पार्टी होगी, दैट विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर ऑन ग्राउंड जीरो, एंड फाइनली वी कैन से दिस इज़ द People's Party, and it is the voice of Jammu Kashmir for the dignity, peace and progress.
पहले ही मैं बोलूँगा जनाब आली, जितनी भी पार्टीज़ अभी तक निकली है या बरसर पैकार यहाँ जम्मू कश्मीर में थी, तो उनका एक ही एजेंडा रहा है यहाँ के लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाए, उनसे कैसे वोट बटोरे, चाहे वो म्यूनसिपल इलेक्शंस हो, पंचायती इलेक्शंस हो, डीडीसी इलेक्शंस हो, असेंबली इलेक्शंस हो या पार्लियामेंट इलेक्शन। मैं कहूँगा ये पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए नहीं निकली है, ये पार्टी लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए निकली है, जो लोगों के मसलो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए निकली है। एज आई टोल्ड यू दैट दिस पार्टी इज़ मेजोरिटी वाइज कंप्राइज्ड ऑफ ए पॉलिटिकल पीपल। नाउ द हेल्म ऑफ अफेयर जो भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में है या फिर एट द हेल्म चाहे ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे है, दे हैव टू लिसन द पीपल, बिकॉज उनको वहाँ पे फाइज किया है लोगों ने, मेरे वोट ने, आपके वोट ने। लेकिन आज तक अंडर डेवलप्ड जम्मू कश्मीर क्यों रहा है? वाई द जम्मू एंड श्रीनगर इज कंसिडर्ड एज सी ग्रेड सिटी? दैट नीड टू बी आंसर्ड। दफा 370 दैट इज अ पास्ट स्टोरी, वी हैव लॉस्ट इट इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड व्हाट अबाउट नाउ, व्हाट फॉर द फर्दर मोस्ट? मैं कहूँगा यहाँ पे मैक्सिमम जर्नलिस्ट है वो भी यंग है। व्हाट इज द पॉलिसी फॉर यू पीपल? What is the security for you people? आप तो मोस्ट वॉलेटाइल जोन में इस वक्त काम करते हैं आफ्टर पैलेस्टाइन और आफ्टर ईरान। मुझे लगता है व्हाट अबाउट योर सिक्योरिटी? सुबह निकलते हैं, अगर आपको कोई भी हादसा पेश आए, इज देयर एनी पॉलिसी डिवाइस फॉर द जर्नलिस्ट्स इन जम्मू कश्मीर? नो। सो वी आर हियर एक वन वॉइस में a political youth have gathered so that the people's voice will be heard in the power corridors. फ्यूचर, मैं फ्यूचर कहता हूं कि जितनी रिस्पॉन्स यंग जनरेशन से या जो अदर पॉलिटिकल डिसइल्यूजन्ड वर्कर्स है, बाकी पॉलिटिकल रिवायती पार्टियों से जितना रिस्पॉन्स हमें आ रहा है, बिकॉज इट ये नई नवीली पार्टी है एंड नाउ इंशाल्लाह द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद इलेक्शन कमीशन विल स्टार्ट। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह यू विल सी द डिफरेंस, चाहे वो डीडीसी, चाहे वो पंचायत, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन हो, यू विल सी योर सेल्फ।